तो मैंने उनको एक प्रैक्टिकल बात बताई जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ हर बांग्लादेशी को, हर पाकिस्तान को, कि आपका देश तरक्की के रास्ते पे क्यों नहीं जा सकता। और देश के अंदर जो बिहार है, बिहार तरक्की के रास्ते पर क्यों नहीं जा पा रहा है। जैसे एक देश के अंदर राज्य क्यों नहीं दूसरे राज्यों से बराबरी कर पा रहा है, और देश क्यों नहीं तरक्की कर रहा है। सिर्फ एक रीज़न है, कोई भी देश हो या कोई भी हमारे देश के अंदर राज्य हो, क्या होता है कि करप्शन होता है। जैसे बिहार में भी करप्शन होता है, उत्तर प्रदेश में भी करप्शन होता है, हरियाणा में भी करप्शन होता है, हर राज्य में होता है, या भारत में भी करप्शन होता है, और बांग्लादेश पाकिस्तान में भी होता है। लेकिन उसके करप्शन होने के बाद जो एक एक्टिविटी है वो जहाँ पर होगी वो देश या राज्य तरक्की नहीं करेगा। वो एक्टिविटी क्या है? क्या है कि किसी ने, मान लीजिए बांग्लादेश या पाकिस्तान में क्या नेचर है, सेम बिहार में भी है। क्या है कि आप मिनिस्टर हो, आप बांग्लादेश के मंत्री हो, पुलिस कमिश्नर हो, बड़े अधिकारी हो, अब आपने करप्शन से नंबर 2 तरीके से पैसे कमा लिए, तो आपके मन में ये डर है कि यार ये जो पैसे हैं, अगर मैंने, मान लीजिए बांग्लादेश के आप मिनिस्टर हो, आपने 1,000 करोड़ कमा लिए, या पाकिस्तान में आप जनरल हो और आपने 1,000 करोड़ कमा लिए। अब आप क्या करोगे, वो 1,000 करोड़ दुबई में इन्वेस्ट कर दोगे, यूएस में इन्वेस्ट कर दोगे। क्यों कर दोगे? क्योंकि आपके अंदर हमेशा एक फीलिंग है कि अगर मैंने पाकिस्तान में, लाहौर में पैसे लगाए बिल्डिंग में, तो यार ये जो दूसरा मेरे बाद जो आएगा ये मेरी संपत्ति को जब्त कर लेगा, मेरे को फांसी दे देगा, या कल को अगर ऐसी माहौल बन गया कि भाई मेरे को कत्ल किया जा सकता है या सजाए मौत दी जा सकती है, तो मेरा पैसा अगर अमेरिका में लगा होगा, इंग्लैंड में लगा होगा, दुबई में लगा होगा, तो मैं वहाँ जाकर जो है अपना गुजर बसर कर बचा भी लूंगा और अपने पैसे को भी बचा लूंगा। सही बात। क्योंकि पूरा जीवन उसने 20 साल 30 साल मान लीजिए राजनीति करी या नौकरी करी, तो जो 20-30 साल में पैसे बनाए, अगर वो उसको नहीं बचा पाया तो वो तो ख़त्म है, जीरो हो गया। तो ये जो भावना है, सही, ये भावना अगर वो अपना बांग्लादेश में जो करप्शन से पैसे ऑफिसर नेता जो कमा रहे हैं, अगर वो वहीं पे लगा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप ये कह रहे हैं कि पैसा बाहर जा रहा है, जब पैसा देश के बाहर जाएगा, राज्य के बाहर जाएगा, निवेश वहाँ नहीं होगा, तो फिर तरक्की हो नहीं सकती। भाई मेन बात तो इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए बिहार में है, सही, बिहार में भी हर मंत्रालय का 1,000 करोड़ का बजट है। हाँ। और यूपी में भी वही बजट का मंत्री है। अंतर क्या है दोनों में? भाई एसपी साहब जो है बिहार में भी हैं एक जिले के, और एसपी साहब जो है या डीएम साहब जो है उत्तर प्रदेश में भी हैं। अब जो उत्तर प्रदेश के डीएम साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, उनके पास 5 करोड़ आ गए, वो अपना चुपचाप से नोएडा में जो है छोटी एक प्रॉपर्टी लेके कोई होटल बना देंगे। अब जब होटल बनाया तो उसमें होटल में 50 लोगों को रोजगार मिल गया। सही। एक बिल्डिंग खड़ी हो गई तो लोगों को आंख से दिखने लगी, अरे भाई नोएडा में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। लेकिन जिसने पैसा कमाया एज ए मिनिस्टर बिहार का, उसने पैसा कमाया, अब उसने सोचा ये पैसे कहाँ लगाऊं, 100 करोड़ आ गए, कहाँ लगाऊं। उसने सोचा पटना में 5 स्टार बना दूं। अब उसके मन में आया, यार अगर तूने यहाँ 5 स्टार बनाया तो जो है सबसे पहले तो ये जितने माफिया वाले हैं यही तेरे से उगाही लेने लग जाएंगे, बदमाशी करेंगे तेरे से। तो वो क्या करेगा, चुपचाप आएगा, गुड़गांव में आके लगा देगा। सही। तो तरक्की किसकी हुई? गुड़गांव की हुई। सही है। तो जब तक आप, या तो बांग्लादेश पाकिस्तान सरकार को ये नियम बना लेना चाहिए कि भैया किसी भी हालत में हम प्रॉपर्टी जब्त नहीं करेंगे, करप्शन तो रोक नहीं पा रहे, तो हम प्रॉपर्टी जब्त नहीं करेंगे। अब जब कमा लिए तो लगा लो, क्योंकि जब वो वहीं पे लगेगा पैसा तो फिर वो देश तरक्की करे। इंडिया में एक खास बात है हमारे देश में, हमारे देश में कई, आप सब जानते हैं कि कई लोगों के पास हजारों करोड़ रुपया है, उन्होंने देश के अंदर पैसा लगाया हुआ है। लेकिन चाहे सरकार मोदी जी की आए और चाहे सरकार कांग्रेस की आए, तो उन्होंने उनको परेशान नहीं करा। परेशान इन द सेंस, ऐसा नहीं किया कि भाई
इनको जेल में डाल के इनको मरवा दो। मतलब बाई प्रोसेस चलते हैं। हाँ जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, इस पॉडकास्ट में हमने बात भी की कि प्रक्रिया देर से होती है, ये होती है, जो होती है, लेकिन कम से कम ऐसा है कि हम प्रक्रिया से चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बर्बाद ही करना है, प्रक्रिया जो है सो हो। कम से कम ऐसा है, प्रक्रिया से चलेंगे, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो अगर ये डर पाकिस्तान बांग्लादेश के ये इनसिक्योरिटी चली जाए, इनसिक्योरिटी चली जाए तो इन्वेस्टमेंट वही रहेगा। हाँ, तो तरक्की हो जाएगी। और मजे की बात है, ये इनसिक्योरिटी वहां जा नहीं सकती, क्योंकि वहां पे लोगों की नेचर ऐसी है कि जब एक ताकत में आएगा तो वो सोचता है, अब ये आप देख लो जो वहाँ तो ये कहा जाता है मिस्टर पाकिस्तान यूनुस वैसे है भी कि या तो आप तख्त पे या तख्ते पे। पुलिस कंट्रोल रूम ने बताया कि करोल बाग में धमाका हुआ है। सूरत में भी बम, करीब 28 बम प्लांट किए गए थे। दिल्ली में 9 ब्लास्ट हम करने जा रहे हैं। 19 सितंबर 2008 दिल्ली में बाटला हाउस इनकाउंटर हुआ, कैसे उसकी जानकारी मिली? मोहनचंद शर्मा जो इस केस में हमारे इंस्पेक्टर थे, जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उसने इस पे भी काम करना शुरू करा। जब राजनीति होने लगी इस इनकाउंटर पर, आप टीम के लीडर थे, टीम का मोराल क्या था? कपिल सिब्बल साहब और मैं, एक टेबल थी अपोजिट एक दूसरे के बैठे, एंड एलजी साहब एक साइड पे बैठ गए। शाम को उनका मेरे पास फोन आया कपिल सिब्बल जी का, अच्छा। कि मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को कन्वे कर दिया। तो 2 लोग एक कमरे में छुपे हुए थे, तो वहाँ उस कमरे में जो था वहाँ भी एनकाउंटर हुआ, जिसमें एक हेड कांस्टेबल थे राजवीर, उसके बुलेट प्रूफ जैकेट पे भी गोलियां लगी। तो मैंने कहा कि उनको बाहर मत निकलने दो, घेरो उनको, मैं फोर्स मंगा रहा हूँ।